4 नंबर प्रश्न बोल रहा है बाबू, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समानांतर होती है। सबसे पहले एक तो वृत्त बना लो, एक तो वृत्त बना लो। वृत्त में ये क्या है बाबू? केंद्र। ये क्या है रे? केंद्र। ये दिखता है ना लाइन, दोबारा खींचने के बाद टेढ़ा हो जाता है रे। ठीक है, ये क्या है? वृत्त है। ये क्या है? केंद्र। व्यास के सिरों पर ये क्या है? व्यास है ना, व्यास इधर से खींचो या इधर से खींचो, केंद्र से होकर जाना चाहिए, उसी को ना व्यास कहते हैं। अब वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास ही होती है। बात समझ में आया? व्यास के सिरों पर, सिर समझता है ना, ऊपर मेरे व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करते हुए जाएगा कि नहीं? समानांतर है। ये पूछ रहा है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समानांतर है, ये सिद्ध कीजिए। ऐसे तो हमको दिख रहा है ये क्या है? समानांतर है, इसे ही सिद्ध करेंगे ना। तो कोई बात नहीं, इस बिंदु का नाम दे दो x, इस बिंदु का मान दे दो y, इस रेखा का नाम दे दो a और इस रेखा का मान दे दो b, ये c और ये d। कोई दिक्कत? यहाँ तक अगर समझ में आ गया है बोलो, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। बोल रहे क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। ये ना बोल रहा है ये व्यास है बाबू, ये दोनों रेखा क्या है? आपस में समानांतर है। ठीक है, चलो हम देखते हैं, सिद्ध करें कि ए बी समानांतर है सी डी के। ए बी समानांतर है सी डी के। अच्छा, तुम लोग एक चीज बताओ कि बताए थे वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श बिंदु पर जो रेखा होती है वो क्या होती है? लंब होती है। ये यहाँ क्या होगा? लंब होगा। और ये यहाँ क्या होगा? लंब होगा। तो ओ एक्स लंब है ए बी पर, ये सिद्ध न करना है, प्रमाण लिखो। ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ देगा। यहाँ देखो, ओ एक्स लंब है, ओ एक्स लंब है किस पर रे? ए बी पर रे। ओ एक्स लंब है ए बी पर, इसलिए ये एंगल जो है ना बी एक्स ओ कितना हो जाएगा? कौन बी एक्स ओ 90 डिग्री। समीकरण इसको मान लो 1, समीकरण इसको मान लो 1। इसी प्रकार ओ वाई लंब है, ओ वाई लंब है किस पर? सी डी पर। बात समझ में आया? ओ वाई, जिस तरह ओ एक्स लंब था ए बी पर ना, उसी तरह ओ वाई लंब है किस पर रे? सी डी पर। तो डी वाई, कौन डी वाई ओ, कौन डी वाई ओ बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। डी वाई ओ 90 डिग्री, इसे मान लो समीकरण 2। यहाँ लिख लो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ देखो समीकरण 1 क्या है बाबू? कौन बी एक्स ओ प्लस डी वाई ओ, कौन डी वाई ओ बराबर कितना? 90 प्लस 90, ये हो गया कौन बी एक्स ओ प्लस कौन डी वाई ओ बराबर 180 डिग्री। और आमने सामने का योग कितना हो गया? 180 डिग्री ना। हम जानते हैं कि एक ही ओर के अंतर कोनों का योग 180 डिग्री हो जाता है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे ना एक ही ओर के अंतः कोनों का योग 180 डिग्री है, इसलिए ए बी समानांतर है सी डी के। ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। है बात समझ में? चलो उतार लो इसे। उतार लिया?